नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक कवर करने वाला हूं कि जब भी कोई नया मेरा दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करता है तो शुरुआत करने से पहले उसको बहुत सारे लोग एडवाइस देने के लिए आ जाते हैं, बहुत लोग सलाह देने के लिए आ जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ये जरूर बताऊंगा कि हमारे जीवन में सलाह का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, अपना एडवाइज़र, अपना सलाहकार सोच समझ के चुनिएगा, सोच समझ के ही बनाइएगा। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ दोस्तों कि महाभारत में अगर महाभारत का एडवाइस, अगर दुर्योधन का सलाहकार अगर शकुनी मामा नहीं होते और अर्जुन का सलाहकार अगर कृष्ण भगवान ना होके शकुनी मामा होते तो आज महाभारत का इतिहास क्या होता। उसी तरीके से दोस्तों, जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हो, जैसे ही काम की शुरुआत करते हो तो दोस्तों बहुत सारे लोग एडवाइस देने के लिए आ जाते हैं। कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, हर प्रोफेशन की बात करता हूं मैं, हर सेक्टर की बात करता हूं दोस्तों मैं। आप शादी करने जाते हो, वहां की सलाह लेने की बात होती है। जब आप हाई स्कूल पास होते हैं तो मामा फूफा पापा सब बोलते हैं कि कोई कॉमर्स कर लो, तो कोई बीकॉम कर लो, तो कोई आर्ट्स कर लो। दोस्तों, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि एडवाइस का कितना इम्पेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने की सही एडवाइस कौन दे सकता है? आपको एक डॉक्टर। उसी तरीके से अगर आपको क्रिकेटर बनना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, जो बनना चाहते हो उसके बारे में सही गाइडेंस कौन बता सकता है? सीधी सी बात है, जो उस फील्ड में सफल होगा। मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों कि आप जीवन में किसी से सलाह मत लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने माता पिता की बात मत मानिए। मैं भी माता पिता से प्यार करता हूं दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे माता पिता जो कहेंगे हम उसको मान लेंगे। वो हमको पैदा किए हैं, हमसे प्यार कर सकते हैं, हमें कामयाब नहीं बना सकते हैं। हमें कामयाब तो कोई कामयाब व्यक्ति ही बना सकता है दोस्तों। मैं कई बार देखा हूं, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पेशेंट था, बहुत सीरियस था अपने काम में, वो वहां से बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकता था, पर कुछ लोगों के कहने पे वो व्यक्ति उस काम को क्विट कर देता है। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों, जो आज मैं कोट पहन के आपसे बात कर रहा हूं, इस कोट को मैंने खरीदा, मैंने 8,000 रुपये की इस कोट को खरीदा। एक कलर मुझे बहुत पसंद था, पैसा मैंने लगा दिया। मैं कुछ दोस्तों के पास जाता हूँ, बोलता हूँ मिस्टर राम, एक देखो कैसा लग रहा है। मिस्टर राम ने कहा, एक कोट तेरे ऊपर बिल्कुल नहीं जच रही है। इसी बात को दो चार दोस्त मेरे और कह देते हैं, यार कौन सा कलर खरीद लिया है, ये बिल्कुल नहीं जच रहा है। जो कोट मैं बहुत पसंद करके लेकर आया था, पैसा मैंने लगाया था, पहनना मुझको था, पर किसी और के कहने पे मैं उस कोट को फिर अब पहनना तो छोड़ो, अब उसको कभी भी दोस्तों, हमें आपको बता दूं, उसको ऐसे बक्सा में पैक करते हैं, कभी निकालते ही नहीं है, जबकि हम ही तो उसको खरीदे थे। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे जीवन में भी सलाह का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो अपना एडवाइजर सोच समझ के चुनिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति आपको सही गाइडलाइन नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम शादी के लिए लड़का और लड़की देखते हैं, हमने लड़की देखा, लड़की वाले ने मुझे देखा, मुझे लड़की बहुत पसंद थी, मैं लड़की को बहुत पसंद था। जैसे ही मैंने फोटो लड़की का अपने घर पे दिखाया, मेरी बहन ने कह दिया लड़की थोड़ी छोटी है, कुछ लोगों ने कह दिया ये तेरे स्टेटस की नहीं लगती है, कुछ लोगों ने कहा कि इसकी हाइट थोड़ी कम है, कुछ लोगों ने कहा थोड़ी सांवली है, कुछ लोगों ने कहा कि पढ़ी लिखी कम है। दोस्तों, वो मुझे पसंद थी, शादी किसको करना था? मुझको करना था। पर कुछ लोगों के कहने पे जो रिश्ता बन सकता था, मैंने उस रिश्ता को बिगाड़ लिया। ऐसे सलाह का क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए दोस्तों, जीवन में आप जो करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि उस काम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, उस काम को करके आपका जीवन बदल सकता है, किसी की बातों में मत आना दोस्तों। बाद में वही लोग कहेंगे, अरे मुझे तो पता था यार, तू कैसे तू गलत डिसीजन ले सकता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में
सलाह का बहुत बड़ा रोल है। अपने माता पिता की बात मानिए, मैं नहीं मना करता हूँ, क्योंकि जीवन में अगर बड़ा कुछ करना है, इसकी रुकावटें अगर माता पिता भी अगर आपके बनते हैं, क्षमा चाहूंगा, उनकी भी बातें मत मानिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनका बेटा किस मिशन के लिए निकला हुआ है। तो छोटा सा मेरा प्रयास था दोस्तों कि सलाह लीजिए पर सोच समझ के लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।